आज मैं आपको स्टॉक मार्केट की वो बुनियादी बातें बताने वाला हूं जो हर बिगिनर को पता होनी चाहिए। सच कहूं तो असली धड़कनें तब बढ़ती हैं जब पहली बार उस नीले बाय बटन पर उंगली जाती है। मन में सवाल आते हैं, कहीं गलत बटन तो नहीं दब गया, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपका ये डर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। ये 10 मिनट आपकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फर्क है। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। डीमैट अकाउंट ये आपकी तिजोरी है, जहां शेयर्स खरीदे जाने के बाद डिजिटल रूप में रखे जाते हैं। जैसे आप बैंक में पैसे रखते हैं, वैसे ही यहां आपके शेयर्स सेफ रहते हैं। वहीं ट्रेडिंग अकाउंट ये आपका गेटवे या दुकान का काउंटर है, जहां से आप ऑर्डर पास करते हैं। बिना ट्रेडिंग अकाउंट के आप स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई या बीएसई तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। अब बात करते हैं डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेडिंग की। डिलीवरी बाय का मतलब है आज खरीदा, कल या उसके बाद कभी भी बेचेंगे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। आपको पूरा पैसा देना पड़ता है। मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर 1505 रुपए है और आप 10 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको पूरे 15,050 रुपए देने होंगे। दूसरी तरफ इंट्राडे बाय का मतलब है आज ही खरीदना और आज ही यानी बाजार बंद होने से पहले बेचना। यहां आपको लेवरेज मिलता है, मतलब 2,000 रुपए से आप 10,000 के शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी बात है, अगर शाम 3:15 तक आपने नहीं बेचा तो सिस्टम खुद बेच देगा, चाहे आपको फायदा हो या नुकसान। अब समझते हैं मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का डिफरेंस। मार्केट ऑर्डर का मतलब है जो भाव चल रहा है उसी पर दे दो। ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। मान लीजिए इन्फोसिस 1505 रुपए पर चल रहा है और आपने मार्केट ऑर्डर दिया, तो आपको यही प्राइस मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लिमिट ऑर्डर में आप कहते हैं मेरी मर्जी का भाव आएगा तभी लूंगा। मान लीजिए आप इन्फोसिस 1500 रुपीज में खरीदना चाहते हैं, जबकि अभी 1505 रुपीज चल रहा है। आप लिमिट ऑर्डर 1500 रुपीज पर लगा देंगे। अगर प्राइस 1500 रुपीज आया तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो पेंडिंग रहेगा। चलिए एक प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। मान लीजिए आप ज़रोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो जैसी किसी ऐप पर हैं। आपने इन्फोसिस सर्च किया, करंट प्राइस 1505 रुपीज दिख रहा है। अब आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं। अगर डिलीवरी में खरीद रहे हैं तो क्वांटिटी 10, प्राइस 1505 रुपीज, टोटल अमाउंट 15,050 रुपीज। ऑर्डर टाइप मार्केट रखेंगे तो तुरंत एग्जीक्यूट होगा। अगर इंट्राडे में खरीद रहे हैं तो सेम प्रोसेस, बस प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे सेलेक्ट करना है। यहां आपको लेवरेज मिलेगा, तो 3,000 रुपीज मार्जिन से भी ये ट्रेड हो सकता है। लेकिन याद रखिए 3:15 बजे तक स्क्वायर ऑफ करना जरूरी है। अब आते हैं 5 बड़ी गलतियों पर जो बिगनर्स करते हैं। पहली गलती है डाइवर्सिफाई ना करना, सारा पैसा एक ही शेयर में लगा देना। ये बहुत खतरनाक है, अगर वो शेयर गिर गया तो सब कुछ डूब जाएगा। दूसरी गलती है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई शेयर तेजी से बढ़ रहा होता है तो लगता है अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा, लेकिन ऐसे में अक्सर टॉप पर खरीद कर लॉस होता है। तीसरी गलती है दूसरों की टिप्स पर डिपेंड करना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूट्यूब कमेंट्स या फ्रेंड्स की एडवाइस पर ब्लाइंडली ट्रेड करना। अपनी रिसर्च करना जरूरी है। चौथी गलती है स्टॉप लॉस न लगाना। स्टॉप लॉस एक सेफ्टी टूल है, जैसे घर से निकलने से पहले हेलमेट पहनते हैं। यह आपको बड़े लॉस से बचाता है। मान लीजिए आपने 1500 रुपीज में शेयर खरीदा और 1450 रुपीज पर स्टॉप लॉस लगाया। अगर शेयर 1450 रुपीज तक गिरा तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। पांचवी गलती है रिवेंज ट्रेडिंग। जब लॉस होता है तो उसे रिकवर करने के लिए बड़ा रिस्क लेना, यह सबसे डेंजरस है। लॉस के बाद इमोशनल डिसीजंस लेने से और भी बड़ा लॉस हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले आती है, प्रॉफिट बाद में। शेयर मार्केट कोई अलादीन का चिराग नहीं है, ये एक बिजनेस है। इसमें टाइम और लर्निंग दोनों चाहिए। बिगिनर्स को हमेशा स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहिए। पहले एक्सपीरियंस गेन करें, फिर ग्रेजुअली अमाउंट बढ़ाएं। मार्केट को समझने में टाइम लगता है, पेशेंस रखना जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीजें धीरे धीरे सीखनी पड़ती हैं। कोई भी ओवरनाइट एक्सपर्ट नहीं बन जाता। सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी ईयर्स में बने हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। कभी भी अपनी टोटल कैपिटल का 10% से ज्यादा एक ट्रेड में ना लगाएं। ये गोल्डन रूल है जो आपको बिग लॉसेस से बचाएगा। मार्केट टाइमिंग भी क्रूशियल है। ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। बिगिनर्स को इन टाइमिंग से बचना चाहिए इनिशियली। न्यूज और इवेंट्स का भी इंपैक्ट होता है। अर्निंग्स रिजल्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल मार्केट्स, सब कुछ शेयर प्राइसेस को अफेक्ट करता है। इसलिए अपडेटेड रहना जरूरी है। पेपर ट्रेडिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। रियल मनी इन्वेस्ट करने से पहले वर्चुअल ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं और मिस्टेक्स की कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ती। साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिंग में। ग्रीड और फियर दो बिगेस्ट एनिमीज हैं।
डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखना जरूरी है। प्री डिसाइडेड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए, इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं। रिकॉर्ड कीपिंग भी जरूरी है। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। क्यों खरीदा, क्यों बेचा, क्या सीखा, ये फ्यूचर डिसीजंस में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, यही थी स्टॉक मार्केट की बेसिक बातें। याद रखिए, ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कंटिन्यूअस लर्निंग और पेशेंस के साथ आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अगली वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और सेफ ट्रेडिंग करिए।